दुनिया भले ही चांद पर पहुंच जाए, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। किसी के मात्र ये कह देने से कि उसकी मंगेतर का अफेयर उसके गांव के किसी और लड़के के साथ था, शिवम अपनी मंगेतर को मौत के घाट उतार देता है। 19 साल की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली रोशनी रावत की सगाई लखनऊ के ही गोसाईगंज इलाके के चमरतलिया गांव के रहने वाले शिवम से हुई। सगाई के बाद दोनों की फोन पर बातें होना शुरू हो गईं। इतने में ही कोई व्यक्ति शिवम से ये कह देता है कि रोशनी के संबंध उसके गांव के किसी और लड़के के साथ हैं। शिवम भी उस व्यक्ति की बात पर बिना कुछ सोचे समझे विश्वास कर लेता है और रोशनी से शादी तोड़ने की बात करता है। शिवम की शादी तोड़ने की बात सुनकर रोशनी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि अगर उसकी शादी शिवम से टूट जाती है तो उसके परिवार का नाम और इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाएंगी। रोशनी इस बात को लेकर शिवम को बहुत समझाती है, लेकिन शिवम उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि रोशनी उसे समझाते हुए ये भी कहती है कि अगर अपनी शादी हो गई होती और उसके बाद कोई ऐसा आरोप लगाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते। शिवम और रोशनी के बीच जो भी बातें हो रही होती हैं उसका कोई भी जिक्र रोशनी अपने घर पर नहीं करती और 4 मई 2020 को रोशनी अपने घर से अचानक गायब हो जाती है, जिसके बाद रोशनी के पिता वंशीलाल अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत गोसाईगंज थाने में कराते हैं। एक एक करके 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रोशनी का कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन गोसाईगंज इलाके की पुलिस को ये सूचना मिलती है कि चमरतलिया जंगल में किसी लड़की की लाश मिली है। गोसाईगंज पुलिस अपने आसपास मिसिंग केस का पता करती है तो रोशनी की गुमशुदगी का मामला पता चलता है, जिसके बाद रोशनी के पिता वंशीलाल को घटना स्थल पर बुलाया जाता है और लाश की पहचान करने के लिए कहा जाता है। लाश को देखने के बाद वंशीलाल को समझते देर न लगी कि ये उनकी बेटी रोशनी ही है। अब गोसाईगंज पुलिस रोशनी के कातिल का पता लगाने में लग जाती है, लेकिन पुलिस को इस केस से रिलेटेड कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था और अब रोशनी के मोबाइल को सर्विस लाइन पर लगा दिया जाता है। मोबाइल सर्विस लाइन पर लगाने के एक सप्ताह बाद 16 मई को चमरतलिया गांव के शिवम का नंबर उस मोबाइल पर एक्टिव दिखाने लगता है, जिससे कि पुलिस का सीधा शक शिवम पर जाता है और इस बात का पक्का सबूत मिल गया कि रोशनी का मोबाइल शिवम के पास है। जिसके बाद शिवम को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है और पूछताछ की जाती है। पूछताछ में शिवम पुलिस को बताता है कि उसने ही रोशनी को मारा है, क्योंकि उसके लाख मना करने के बाद भी रोशनी शिवम से शादी करने की जिद कर रही थी। जिसके बाद शिवम रोशनी को मिलने के लिए बुलाता है और उसकी हत्या कर देता है। शिवम के पास से रोशनी का मोबाइल और उसके कपड़े भी पुलिस को मिलते हैं। पुलिस ने शिवम को रोशनी की हत्या और उसके शव को छिपाने के आरोप में जेल भेज दिया।